गेट को बंद करने की लगता है जंगला खुला है, आवाज सावधान। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमट सार जी, जीवकांत जी, त्रिलोक सार जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। सिद्धम शुद्धम प्रणमीय जिनिंद्र वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषण उदयम जीवस परुवनम वोचम। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका इलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग अलौकिक गणित का स्वाध्याय कर रहे हैं। अलौकिक गणित, जहाँ लौकिक खत्म होती है वहां से अलौकिक चालू होती है। हमने जाना अलौकिक गणित में द्रव्य क्षेत्र काल भाव में हम द्रव्यमान पढ़ रहे हैं। द्रव्यमान दो तरह का होता है, संख्यात और उपमा से और संख्या से। संख्या मान 21 तरह का होता है और उपमा मान 8 तरह का होता है। संख्या मान 21 तरह में 8 तरह का मान निकालने से 21 तरह का मान निकल जाता है। मान निकालने में 7 संख्या हम जघन्य जघन्य निकालेंगे। लास्ट उत्कृष्ट अनंतानंत जो होगा, जो केवल ज्ञान है, वो उत्कृष्ट निकलेगा। बाकी 7 संख्या जघन्य जघन्य निकलती है। जघन्य संख्यात हमने जाना, मध्यम संख्यात जाना, उत्कृष्ट संख्यात हमने जघन्य परित संख्या, जघन्य परित संख्यात हमने कुंड विधान से निकाला, उसमें 1 माइनस करके उत्कृष्ट संख्यात को जाना। जघन्य परित संख्यात जाना, जघन्य परित संख्यात का मध्यम परित संख्यात जाना, और फिर जघन्य युक्ता संख्यात जान करके उसमें से 1 माइनस करने से उत्कृष्ट परित संख्यात को जाना। उसके बाद मध्यम असंख्यात को जाना, मध्यम युक्ता संख्यात को जाना। उसके बाद उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात को जाना, उसमें से 1 माइनस करने से उत्कृष्ट युक्ता संख्यात को जाना। असंख्याता संख्यात जघन्य जान लिए हम लोग, मध्यम उसके बाद हो गया। अब हमको जानना है उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात। उसके लिए हमें जघन्य परित अनंत जानना होगा। पहली संख्या कुंड विधान से निकली, दूसरी संख्या विरलंदेय से निकली, तीसरी संख्या वर्ग से निकली, चौथी संख्या जो हम निकाल रहे हैं वो शलाकात्रय निष्ठापन से निकाल रहे हैं। शलाकात्रय निष्ठापन का स्वरूप थोड़ा सा हम लोग कल समझे। उसमें जघन युक्ता संख्यात जो का पावर करने से जघन असंख्याता संख्यात, जघन युक्ता संख्यात को आवली कहते हैं। आवली में असंख्यात समय होते हैं, उसमें कोई भी घंटा वगैरह नहीं घटाया जा सकता, परंतु क्योंकि घंटे में आवली होती है, मुहूर्त में आवली होती है, आवली में मुहूर्त या पल और बहुत सारे नाम हैं, वो नहीं होते। फिर हमने प्रतर आवली जघन युक्ता संख्यात का पावर करने से, स्क्वायर करने से प्रतर आवली को समझा, और वो जघन असंख्याता संख्यात प्रतर आवली जो उसमें असंख्यात वर्ष हो जाते हैं। जाना ही पड़ेगा, जाना नहीं, बाय डिफॉल्ट तो नहीं जाना पड़ेगा। तो चूज करना पड़ेगा, नया तो ऑटोमेटिक है इस बार। नहीं, हम लगाएंगे तो हमको है ना, हमें ऑप्शन पुराना लगा रिपीट लेके लगाना।
जघन्य असंख्याता संख्यात प्रतर आवली, आवली का स्क्वायर, आवली गुना आवली प्रतर आवली, जघन्य असंख्याता संख्यात जिसमें असंख्यात वर्ष हो जाते हैं। उसके बाद हमको जघन्य परितनंत की निकालने की विधि सलाका त्रिनिष्ठापन से हमने समझी थी। उसमें भी 3 राशियां स्थापित करनी होगी। विरलन देय शलाका, विरलन हम लोग सब जानते किसको कहते हैं, देय भी हम जानते हैं। देय, देय मतलब जिस राशि को जिस पर पावर हो वो विरलन, दे राशि जिसको बिखेरा जाए, विरलन मतलब जितना बार बिखेरा जाए, और जितनी बार बिखेर करके एक एक बार के बिखेरने को शलाका में से एक एक घटाते जाना है। ऐसी क्रिया हमने कल, इस तरह का हमने कल उदाहरण से 2 का शलाका त्रय निष्ठापन किया था। शलाका त्रय निष्ठापन यानी शलाका काउंट करना, निष्ठापन कर कितनी बार निष्ठापन करना, 3 बार। तो हमने 2 का देखा था। एक बार शलाका निष्ठापन में 2 विरलन रखा, 2 दे रखा, पेज आप लोग निकाल लेंगे, मैं पेज नहीं बोल पाऊंगी। 2 ही शलाका रखी। पेज नंबर 47। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया पहली बार, शलाका चूंकि एक बार मल्टीप्लाई कर लिया यानी 1 गिनती हो गई, शलाका में से 1 माइनस कर दिया। 2 को 2 से गुना किया, राशि जो प्राप्त हुई वो 4 आई। अब 4 को वापस जो राशि प्राप्त होती जाएगी अगली बार उसी को विरलन करेंगे, उसी को दे करेंगे। 4 आई, 2 गुना 2 4 आया, 4 को वापस विरलन कर दिया, 4 को दे कर दिया। अब शलाका 1 बची थी, क्योंकि 4 पर 4 पावर कर रहे हैं, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 तो 256 और शलाका 0 हो गई। ये एक बार शलाका त्रय निष्ठापन हो गया। दूसरी बार चालू करने के लिए अब जो पहली बार संख्या जो ली जा रही है शलाका त्रय निष्ठापन में, वो कौन सी संख्या ली जा रही, जिसको हम 2 एकदम जघन्य संख्या लेके चले हैं, उस संख्या की जगह वास्तव में कौन सी संख्या है? 256। 2 की जगह वास्तव में कौन सी संख्या है? 4 को जो विरलन किया है, 4 को विरलन करने पर उसकी जो 256 राशि आई। किसी के पास जवाब नहीं है क्या? कल समझाया गया था। जघन्य असंख्याता संख्यात। हाँ, जघन्य असंख्याता संख्यात। हाँ, जघन्य असंख्याता संख्यात। बहुत सुंदर उत्तर। क्योंकि हम पूरी यहाँ तक जो पहुंचे हैं, हम एक भाव भासना सब जगह भा रहे हैं। अगली राशि पिछली राशि का वर्ग हो, विरलन दे हो, है ना, उसी का हो रहा, जो भी हो रहा है, जो राशि हमें प्राप्त हो जाती, अगली राशि निकालने के लिए उस पहली राशि का कहीं पर तो विरलन दे कर दिया हमने, जैसे जघन्य परितः संख्यात पर जघन्य परितः संख्यात पावर देके विरलन दे से निकाल दिया। फिर युक्ता संख्यात आया तो वहां पर हमने आवली जो हुआ वहां पर हमने असंख्याता संख्यात के लिए क्या करा, जघन्य असंख्याता संख्यात के लिए उसका स्क्वायर कर दिया उस संख्या का। तो हम ये देख रहे हैं कि जो संख्या हमको प्राप्त होती है आगे का कार्य उस पर होता है। तो अभी जो हमको प्राप्त संख्या है वो क्या है, जघन्य असंख्याता संख्यात है। तो अब निकाल क्या रहे हैं, हमको जघन्य पर हम अनंत में पहुंच गए, तो जघन्य परित अनंत निकाल रहे हैं। जघन्य परित अनंत में पता चलने पर क्या हमको उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात पता चल जाएगी क्या? हाँ दीदी, एक माइनस करने के मतलब उत्कृष्ट असंख्याता चल जाएगी, चल जाएगी। तो इसलिए वहां पर हम परित अनंत, अब चूंकि हम अनंत में आ गए हैं, अनंत बहुत बड़ी संख्या है। अब यहाँ हम भाव भासना भाव पाएंगे, जब जघन्य परित अनंत हम निकालेंगे तो हम जान पाएंगे कि ये जो हम कहते हैं दीप समुद्र 2.5 सागर प्रमाण होते हैं। वैसे तो 2.5 सागर मतलब कितने पल्ले प्रमाण? 2.5 सागर मतलब
कितने पल्य प्रमाण? एक बटा 4 पल। 2.5 सागर मतलब कितने पल्य प्रमाण? 1 बटा 4 पल्य। हाँ भाई साहब, मैंने सुन लिया है। नहीं, ये तो अभी पढ़ाया नहीं आपने। आप नहीं तो इसलिए जिनको जो जानते उन्हीं को पूछा जा रहा है। इसको भी भूल गए। अभी पंच परावर्तन हर समय आता है, पंच परावर्तन की बात नहीं है। कितना कोड़ा कोड़ी का एक सागर होता है? कितना कोड़ा कोड़ी पल्यों का एक सागर होता है? 20 कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी। हाँ, 20 कितना कोड़ा कोड़ी पल्यों का एक सागर होता है? 10 कोड़ा कोड़ी। तो फिर क्यों 20 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर। मेरा क्लास चल रहा है, अपने को तो बंद पहले कर क्यों नहीं मांगती? कर लेंगे। 10 कोड़ा कोड़ी पल्यों का एक सागर। 2.5 सुनिए सागर ना। बोल रहे- 2.5 सागर बोल रहे हैं तो 25 कोड़ा कोड़ी पल्ले सीधा ही हो गया, है ना। तो थोड़ा सा नहीं, अगर बढ़ेंगे आगे तो कैसे होगा बोलिए। ये सब तो बहुत मोटी चीज है ना, बहुत भारी चीज नहीं है। कर्णन योग से आते जा रहे हैं 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर, बार बार आता है। जहां भी आता है वहां पर हम याद दिलाने के लिए आप लोग को वापस पूछ लेते हैं। ये तो बहुत मोटी मोटी चीज है। इतनी मोटी चीज याद नहीं रखेंगे तो कैसे भगवान के केवल ज्ञान वाला अनंत के पास पहुंचेंगे हम लोग। अब यहाँ पर जघन्य परित अनंत हम निकाल रहे हैं त्रे सलाका त्रे निष्ठापन से। यहाँ जो हमने 2 माना है, वास्तव में वो क्या है? जघन्य असंख्याता संख्यात। वहां तक कैसे पहुंचे हैं सबको पता है। वो कुंड दिमाग से हटना नहीं है। कैसे कुंड निकला था, कि कितनी संख्या होगी जब संख्यात आया था, फिर असंख्यात आया, युक्त असंख्यात आया, विरलन देह से कैसे आया था? जघन्य परित अनंत पर। जघन्य परित अनंत का पावर भाव भासना करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद जाया तो उसको जो आया जघन्य परिता संख्यात पर जघन्य परिता संख्यात आया। तो जघन्य परिता संख्यात को फिर स्क्वायर किए तो जघन युक्ता संख्यात, फिर असंख्याता संख्यात आया। स्क्वायर करने पर आवली और प्रतरावली जघन असंख्याता संख्यात हमारे पास आ गया। आवली का स्क्वायर जघन युक्ता संख्यात का स्क्वायर करने से। अब अनंत निकालने की विधि में कहे कि अब सलाका त्रय निष्ठापन करो। सबसे पहले सलाका त्रय निष्ठापन में अंतिम संख्या हमें पता चली थी जघन असंख्याता संख्यात। उसी को सलाका में रखना, उसी को विरलन में रखना है, उसी को देय में रखना है, उसी को शलाका में रखना है। रखेंगे तो पहली बार शलाका त्रय निष्ठापन करेंगे तो क्या करेंगे उसमें? जघन्य असंख्यात संख्यात को जघन्य असंख्यात संख्यात, जघन्य असंख्यात संख्यात से सलाका विरलन भी जघन्य असंख्यात संख्यात, जघन्य असंख्यात जघन्य असंख्यात संख्यात को जघन्य असंख्यात संख्यात से गुणा करेंगे और एक बार एक शलाका माइनस कर देंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद फिर दोबारा निकालेंगे जो प्राप्त संख्या आई असंख्यात संख्या। ये सुनना चाह रहे थे हम। ये वो चीज नहीं है मंजू जी कि विरलन दे कर दिया जघन्य असंख्याता संख्यात को जघन्य असंख्याता संख्यात वार लिख करके मल्टीप्लाई कर दिया। वो विरलन दे राशि कहलाती है, उसमें सलाका त्रय निष्ठापन नहीं कहलाता है वो। तो जो राशि प्राप्त हो असंख्यात जघन्य असंख्यात को जघन्य असंख्यात से गुना करा, वो राशि आई, अब दोबारा में वो आएगी। फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो असंख्यात जघन्य असंख्यात सलाका है। एक एक सलाका घटेगी। कब तक? जघन्य असंख्याता संख्यात जब तक खत्म होगी तब तक। ये होगा एक बार शलाका त्रय निष्ठापन।
अब जो आ गया, एक बार जघन्य असंख्याता संख्यात शलाका को हमने माइनस कर दिया। अब जो संख्या आएगी, अब वापस दूसरी बार उसका शलाका त्रय निष्ठापन होगा। वही विरलन बनेगी, वही देय बनेगी, वही शलाका बनेगी। फिर उतनी बड़ी राशि को वापस एक एक कर, एक बार स्क्वायर किया, एक बार शलाका से माइनस किया, फिर जो स्क्वायर करके आया फिर उसी को विरलन माना, उसी को देय माना, फिर शलाका में उत्पन्न किया, माइनस किया, फिर दोनों को करने से जो राशि आई उसको फिर विरलन माना, उसको। अंत कहाँ आता है? कोई कहीं तो करते जाओ, संख्या बढ़ती रही, अंत शलाका में आता है। शलाका में एक एक माइनस होता जा रहा है। जब शलाका शून्य हो जाए तो इसका मतलब वो शलाका निष्ठापन पूरा हो गया। इस तरह से 2 बार करेंगे, 2 बार शलाका शून्य हो जाएगी दूसरी बार, तो फिर उसको तीसरी बार वही विरलन लेंगे, जो राशि उस समय प्राप्त होगी वही देय लेंगे और वही शलाका लेंगे। 3 बार, फिर तीसरी बार भी शलाका शून्य होगी, तब कहलाएगा शलाका त्रय निष्ठापन। जैसे इसमें 2 का लिया, 2 का लेकर के पहली बार शलाका 2 थी, 2 बार मल्टीप्लाई किया, 256 आया। अब 256 को विरलन करो, देय करो, शलाका करो। अब 256 स्क्वायर 256, तो 255 एक बार शलाका माइनस किया 255। अब 256 पर पावर 256 को ही विरलन करना है, उसी को देय करना है। यानी 256 पर पावर 256 का मतलब क्या हुआ? 256 को 256 बार लिख कर मल्टीप्लाई करना, उसी को तो विरलन करो और उसी को देय करो। यानी फिर उस संख्या को उतनी ही संख्या बार लिख करके मल्टीप्लाई करो, तो फिर एक शलाका होगा, तो फिर 254 होगा। फिर जो आएगी फिर तीसरी बार करो। ये स्थिति हमारी किसमें बन रही है? 2 लेने में। 2 लेने में हम दूसरी बार शलाका त्रय निष्ठापन में दूसरी बार नहीं कर पा रहे हैं। कंप्यूटर वगैरह से उससे कर लेंगे, पर ऐसे इतना आसान नहीं है। 256 का पावर 256 निकालना ये मुश्किल काम है। यानी दूसरी बार की शलाका त्रय निष्ठापन के दूसरे भेद में ही हम तो हाथ पैर ठंडे करके बैठ गए। ये कब हुआ? जब हमने 2 लिया है। वहां कौन सी संख्या? जघन्य असंख्याता संख्यात। भाव भाषणा करने की कोशिश करेंगे। 1 बार करा, 2 बार करा, तीसरी बार करा। तीसरी बार राशि का नाम, पहली राशि महाराशि, असंख्या जघन्य असंख्याता संख्यात। 1 बार करा महाराशि, दूसरी बार करा महाराशि, तीसरी बार करा महाराशि। अब हमको इस शलाका त्रय निष्ठापन के द्वारा जो राशि आई है वह अनंत हो गई क्या? नहीं हुई है अभी तक। नहीं हुई। उत्कृष्ट ये अभी तक ये द्वीप समुद्र चल रहे हैं ना, मतलब द्वीप समुद्र अभी तक भी है, उनका एंड नहीं आया ना अभी। आने दीजिए, वहां पर जो व्याख्यान आएगा अभी बीच में। हम अनंत के बीच में भी दूसरी चीज नहीं लाई है। उसके बाद ऐसे बोलने से आपको भाव भाषणा नहीं होगी ना, जहां पर जब आएगा तो बताएंगे। अब आपसे यहाँ पर मेरा यह प्रश्न है, ये तीसरी बार शलाका त्रय निष्ठापन करके जो महाराशि आई है, ये उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात आ गई क्या? जघन्य परिता अनंत आया है। नहीं आया। कहाँ हमने कहा इसका रिजल्ट जघन्य? ये तो जघन्य परिता अनंत की तो विधि चालू है। अभी आया, उनको कंफ्यूजन हो गया होगा कि शलाका त्रय से आ गया, इसीलिए वो बोल पड़ी। अभी तो शुरू हुई है सरिता दीदी, 0 हुआ अभी तो 0 हुआ, अंक भी नहीं चालू हुआ है अनंत का। तो ये जो महाराशि आई ना, हाँ, ये बात कर लिया। तो हमने ये थोड़ी कहा कि जघन्य परिता अनंत आ गया, ऐसा तो मैंने कहा नहीं। मैंने इस राशि का नाम, वो क्योंकि बड़ी बड़ी राशि है तो इसका नाम दे दिया गया महाराशि। अभी मेरा ये प्रश्न है कि यहाँ जो महाराशि आई, ये उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात आ गया क्या? नहीं आया। नहीं आया। फिर ये राशि क्या है?
ये जघन्य असंख्याता संख्यात मध्यम असंख्याता संख्यात। मध्यम असंख्याता संख्या। हाँ, मध्यम आया। अब आप लोग को हम भाव भाषणा कराते जा रहे हैं, कहाँ तक ये मध्यम असंख्याता संख्यात आएगी उसको सोचिएगा। और वो मध्यम असंख्याता संख्यात आकाश के प्रदेश हैं, एक जीव के प्रदेश हैं, धर्म द्रव्य के प्रदेश हैं, अधर्म द्रव्य के प्रदेश हैं, और द्वीप समुद्रों की संख्या है। कहाँ पूछ लिए आप अभी द्वीप समुद्र को? अभी तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ है। शलाका त्रय निष्ठापन 3 बार करके, वैसे भी 3 बार करना, अभी 3 बार करना है शलाका त्रय निष्ठापन। तब उसके बाद कुछ सोचेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी तो हमने 1 बार किया है ना। ये कौन सी संख्या चल रही है? मध्यम असंख्याता संख्या। असंख्याता संख्यात मध्यम के बहुत सारे वैल्यू हैं, इसलिए हम फिक्स करके नहीं कह सकते कि भाई जीव के प्रदेश इतने हैं, आकाश के इतने। ये हैं कि उनके प्रदेश बिल्कुल इक्वल हैं, बराबर हैं, लेकिन कौन सा मध्यम असंख्यात है ये नहीं। वैसे उत्कृष्ट तो एक ही तरह का होता है, जघन्य एक तरह का होता है, मध्यम असंख्याता संख्यात सारी जगह कहा जाता है। तो अभी तो मध्यम असंख्याता संख्यात शुरू हुआ है, अभी तो बहुत सारी राशि है, तो इसलिए इससे भी बहुत ज्यादा हैं। आगे चलते हैं, अब पेज खोलते रहेंगे आप लोग। अनंत 2 तरह का, सक्षय अनंत, अक्षय अनंत। खर्च करते करते जिस राशि का अंत आ जाए, सक्षय अनंत। अक्षय अनंत नवीन वृद्धि नहीं होने पर भी खर्च करते करते जिस राशि का अंत नहीं आवे। ये हम परिभाषा बहुत बढ़िया से जानते हैं पहले से। अब जो महा 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 राशि आई, उसका नाम इन्होंने रख दिया ए। पेज निकाले होंगे, जघन्य परितनंत का पेज निकाले होंगे। 1 नंबर जघन्य असंख्याता संख्यात का शलाका त्रय निष्ठापन करने के बाद जो, क्योंकि आगे मैथमेटिक्स समझाना है तो महा 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 कितना लिखते रहेंगे, तो एक उसको एक मतलब उसको ग्रेड दे दिए कि वो ए हुई। वो जो राशि आई सारी, उसका नाम इन्होंने ए रख दिया। अब उसमें कहते हैं उस ए में जो राशि शलाका त्रय निष्ठापन के द्वारा आ चुकी है, उसमें क्या करना है? तो कह रहे हैं 6 राशि जोड़ें, उसमें 6 संख्या को जोड़ें तो वो बी बनेगा। अभी जघन्य परितानंत मत सोचिएगा, तब तो वो बी बनेगा। क्या क्या जोड़ना है? एक जीव के प्रदेशों की संख्या, लोक प्रमाण असंख्यात। ऐसा असंख्यात हम लोग समझ रहे हैं कि जो आ चुका है वो भी नहीं है। धर्म द्रव्य के प्रदेशों की संख्या, उसको जोड़ना है जो लोक प्रमाण है। अधर्म द्रव्यों पर अधर्म द्रव्य के प्रदेशों की संख्या, लोक प्रमाण असंख्यात, वो भी जोड़ना है। यानी ये सारे कौन से? मध्यम असंख्याता संख्यात हैं। फिर लोकाकाश के प्रदेशों की संख्या, लोक प्रमाण असंख्यात। ये चारों प्रदेश, चारों एक बराबर की राशि होती है, तो चारों की संख्या उसमें जोड़ना है। जीव के प्रदेशों की संख्या, जीव के प्रदेशों की संख्या का मतलब यहाँ क्या? प्रदेश को लाके जोड़ेंगे क्या? उस राशि में जीव के प्रदेश लाके जोड़ना है क्या? लोक प्रमाण असंख्यात को जोड़ना है। उसमें ना जीव प्रदेशों की काउंटिंग जोड़नी है, प्रदेश को थोड़ी लाना है, जीव के प्रदेशों को थोड़ी मिलाना है। उसकी काउंटिंग कितनी है, उस काउंटिंग को उसमें मिलाना, उसकी संख्या को मिलाना है। उसी तरह धर्म द्रव्य के प्रदेशों की संख्या को उसमें ऐड करना है, अधर्म द्रव्य के प्रदेशों की संख्या को उसमें ऐड करना है, लोकाकाश के प्रदेशों की संख्या को उसमें ऐड करना है। 4 राशि ये बराबर एक इक्वल है, हो गया। अब क्या कह रहे हैं? अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीवों की संख्या। अप्रतिष्ठित किसे कहते हैं? सबको पता है। वनस्पति, साधारण वनस्पति तो छोड़ दीजिए, वो निगोद है। ये निगोद राशि नहीं है, ध्यान रखेंगे। प्रत्येक वनस्पति के 2 भेद होते हैं, अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति और सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति उसे कहते हैं जिसके आश्रय से
निगोद जीव नहीं रहते हैं। यानी अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीवों की संख्या माने वो कितने तरह की होती है वनस्पति, असंख्यात लोक प्रमाण। अभी क्या आ रहा था, लोक प्रमाण संख्यात असंख्यात, अब क्या आ गया, असंख्यात लोक प्रमाण। यानी एक लोक नहीं, दो लोक नहीं, तीन लोक नहीं, 343 घनराज्यों के असंख्यात लोक। मान लीजिए हम लोक के प्रदेशों को 100 मान लेते हैं उसको कितना से ये करना, उसको वापस 100 से गुना करना है, या असंख्यात से गुना करना है। 100 के 100 हम माने एक लोक के प्रदेश लोकाकाश के प्रदेश को हमने 100 माना, असंख्यात को हमने 1000 मान लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करा उतना। तो यहाँ तो छोटी संख्या ले रहे हैं तो लग रहा है, यहाँ कहने का मतलब कि एक लोक में 343 घनराज्य है, वैसे लोग आगे शायद मेरे को लगता है इसमें चित्र भी है, असंख्यात लोक को के प्रदेशों को काउंट कर लीजिए, उतने अप्रतिष्ठित प्रत्येक जीव होते हैं, उतनी प्रकार के। अब देखिए हम लोग जो वनस्पति की काउंटिंग रख लेते हैं कि हम 15 खाएंगे, हम 10 खाएंगे, सोचिए अगर नहीं लेते हैं तो इतनी चलो सप्रतिष्ठित का त्याग कर देते होंगे, इतनी अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति खाने का प्रत्येक समय दोष लग रहा है। इसलिए एकदम नहीं 10-5 में समझ में आती, 25 रख लो, 50 रख लो, पर कर लो काउंटिंग, कहा कितने असंख्यात लोग प्रमाण अप्रतिष्ठित वनस्पति जीवों की संख्या, इतने प्रकार की वनस्पति है, कहाँ जाएंगे खा करके अगर त्याग नहीं लेंगे तो। ये तो 6 राशि जोड़ने का जो बताया, ये शुरू से बताइए ना एक बार, 6 राशि को थोड़ा एक्सप्लेन करिए। शलाकात्रय निष्ठापन करके जो राशि आई उसको इन्होंने एक चिन्ह दे दिया कि वो ए आई निकल करके ए। उसके बाद कहते हैं उसमें 6, क्योंकि ये तो जघन्य परित अनंत निकालने की ओर जा रहे हैं, तो भाई कैसे कब, चूंकि अनंत की बात है तो अभी तो इसमें शलाकात्रय निष्ठापन 3 बार होगा, अभी तो 1 ही बार हुआ है। तो अब पहले एक बार शलाकात्रय निष्ठापन हो गया, अब उसमें कहते हैं आप 6 राशि को जोड़ लीजिए। एक जीव के प्रदेशों की संख्या, जीव के प्रदेश की संख्या कितने हैं, चूंकि हम लोग कहते हैं ना कि सब लोकाकाश में जिस समय समुद्रघात करते हैं तो एक एक आकाश के प्रदेश पर एक एक आत्मा का प्रदेश हो जाता है। तो इस असंख्यात लोक प्रमाण असंख्यात जीवों की एक जीव के प्रदेश की संख्या। धर्म द्रव्य भी जितना लोकाकाश का प्रदेश है उतने ही धर्म द्रव्य के प्रदेश हैं, अधर्म द्रव्य के प्रदेश भी उतने ही हैं जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं। अगर हम 100 मान लेते हैं तो चारों की संख्या 100 होगी, यानी इससे चारों एक बराबर है। तो कहते आप इसमें चारों की संख्या जोड़ लो, जो कि कितनी है, असंख्यात असंख्यात है। लोक प्रमाण असंख्यात, अभी हमने समझा थोड़ा सा और आगे समझेंगे कि वो असंख्यात कौन सा है, मध्यम असंख्यात असंख्यात। मध्यम असंख्यात असंख्यात कहाँ निकलेगा, जघन्य परित असंख्यात में हम 1 माइनस करेंगे और उसमें फिर 1 माइनस करेंगे तो उत्कृष्ट मध्यम असंख्यात, उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात आएगा, उसमें और 1 माइनस कर देंगे तो मध्यम असंख्यात असंख्यात आ जाएगा। यहाँ ये नहीं बताया जा रहा है कौन सा असंख्यात असंख्यात, यह कहा गया है कि मध्यम असंख्यात असंख्यात राशि जब सब जगह लेनी है। तो यहाँ पर चार राशि जोड़े, 4 राशि जोड़ करके फिर वनस्पति अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीवों की संख्या कितनी है, तो बोल रहे हैं असंख्यात लोक प्रमाण है। प्रत्येक वनस्पति एक शरीर का एक मालिक, वो प्रत्येक वनस्पति है। असंख्यात लोक प्रमाण उसकी संख्या है, उसको उसमें जोड़ना। एक लोक असंख्यात प्रदेशी और असंख्यात लोक असंख्यात गुना असंख्यात, यानी स्क्वायर हो गया। और स्क्वायर की महिमा हमने अभी ऊपर देखी है, आवली पर स्क्वायर करके प्रतर आवली जो सेकेंड भी नहीं थी वो असंख्यात वर्ष बन गई। तो इसको आप बढ़िया से भाव भाषणा हो रही होगी कि स्क्वायर होने से क्या होता है, असंख्यात को असंख्यात से गुणा करना है।
फिर उसके बाद कहते हैं सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति की संख्या। सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति किसे सब कहते बंद हैं? कीजिए ना। एसके भाई साहब का भी खुल रहा है, निविचंद भाई साहब का भी खुल रहा है, डिस्टर्बेंस आ रहा है। प्रत्येक वनस्पति का दूसरा भेद है सप्रतिष्ठित, जिसके आश्रय जिस शरीर के आश्रय निगोदिया जीव पाए जाते हैं। अंतर क्या है दोनों में? एक के तो आश्रित निगोदिया जीव नहीं है, एक के आश्रित है। दूसरी चीज सप्रतिष्ठित जीव कुछ देर में अप्रतिष्ठित बन जाते हैं। कैसे? जैसे एकदम जो अपने लोग क्या वो बेबी कॉर्न की सब्जी बनती है, छोटी छोटी परवल लेके आते हैं, छोटी छोटी लौकी एकदम खूब रुआली रुआली लौकी लेके आते हैं, तोरू लेके आते हैं, रुआली रुआली छोटी छोटी भिंडी लेके आते हैं। तो उनके आश्रय से जो निगोदिया जीव पाए जाते हैं उसको सप्रतिष्ठित कहते हैं। इसलिए रुआली सब्जी खाने के लिए मना किया जाता है कि जीवों की हिंसा ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति की संख्या में उन निगोदियों की संख्या नहीं शामिल है। उससे नहीं मतलब है कि उसके आश्रित से तो बहुत सारे जीवन, उनकी संख्या नहीं लेनी है। सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति के जितने जीव होते हैं उनकी संख्या लेनी है। दोनों असंख्यात लोक प्रमाण होते हुए भी पांचवी से छठी संख्या असंख्यात गुणी है। दोनों असंख्यात लोक प्रमाण होते हुए भी पांचवी से छठे की संख्या असंख्यात गुणी है। ये 6 संख्या जोड़ दी उसमें। इसको जोड़ने के बाद उन्होंने ऐसा क्यों हुआ दीदी? हाँ, सप्रतिष्ठित असंख्यात लोक प्रमाण मतलब असंख्यात गुणी ज्यादा क्यों हुई? है जीव पाए जाते हैं उतने जीव पाए, क्योंकि इसमें तो क्यों नहीं लगेगा ना जीव पाए। अब आप कहोगे निगोदिया जीव इतने क्यों पाए जाते हैं, तो इसका तो कोई उत्तर नहीं बनता ना। नहीं निगोदिया का तो ठीक है, लेकिन इसमें तो ये भी असंख्यात लोक प्रमाण दोनों सेम वर्ड यूज हुआ है। हाँ, तो जैसे कहा, हाँ ये आप कहिए, अपने लोग ये समझे ना संख्यात के भेद बहुत होते हैं, है ना। संख्यात जैसे मान लीजिए 100 के 10 नोट, तो आप कह रहे हैं हमारे पास तो 10,000 है। अपने लोग का जो बजट बनता है सुनते होंगे, इतना क्या लाख करोड़ का, इतना हजार करोड़ का, वो मतलब 100 के नोट 100 हैं। आप कह रहे हो मेरे पास 1,000 है, दूसरा आदमी कह रहा है कि मेरे पास 100,000 है, तीसरा कह रहा है मेरे पास 100 लाख है। 100 के नोटों को वो उस तरह से बता रहा है, लेकिन 100 के नोटों से बताते हुए भी संख्या में अंतर हो गया ना। उसी तरह से यहाँ पर क्योंकि असंख्यात, मध्यम असंख्यात बहुत तरह का है, तो उसी इसमें बताया जा रहा है कि भाई जबकि नाम एक ही है लेकिन फिर भी उससे इन जीवों की संख्या असंख्यात गुनी है। ऐसे 6 राशि इसमें जोड़ने से बी आ गया, इसका नाम दिया बी। अब वापस क्या कहते हैं, ये वनस्पति का बताया हुआ इसमें। साधारण एक शरीर के अनंत स्वामी, प्रत्येक एक शरीर का एक स्वामी, प्रतिष्ठित जिस प्रत्येक शरीर के आश्रय से निगोदिया जीव रहे, अप्रतिष्ठित जिस प्रत्येक शरीर के आश्रय से निगोदिया जीव नहीं रहते। असंख्यात लोक प्रमाण और लोक प्रमाण असंख्यात में क्या अंतर? लोक प्रमाण संख्यात बराबर लोकाकाश में जितने प्रदेश हैं वे, मतलब असंख्यात प्रदेश है लोकाकाश में, और असंख्यात लोक बराबर क्या हो जाएगा? लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों से असंख्यात गुना। जैसे नीचे बताए, लोक प्रमाण तो एक लोक के प्रमाण प्रदेश हुए, और असंख्यात लोक प्रमाण 1 लोक, 2 लोक, 3 लोक, 4 लोक, 5 लोक, ऐसे कितने लोक बनेंगे? असंख्यात लोग। असंख्यात लोक बनेंगे। असंख्यात लोक बनेंगे, तो जितने असंख्यात लोक प्रदेश हुए उतने जीव पाए जाते हैं। फिर यहाँ पर जघन्य परित अनंत निकल रहा। अब जो बी राशि आई उसको वापस शलाका त्रय निष्ठापन करना है। वो राशि कौन सी आई है? समझ में नहीं आ रहा। बहुत गजब है दीदी, ये तो बहुत गजब। समझ में नहीं आ रहा, चलिए फिर से करते हैं। एक बात बताएं, जब विकास भैया का क्लास से कविता जी भी कर रही थी, उस समय मैंने देखा था जय की साहब भी कर रही, मैं भी कर रही थी। तो भैया की क्लास चूंकि बहुत ज्यादा तो
फैलाते नहीं ना भाई, उनका तो एक रहता 7 दिन में इतना खत्म करना है, और बीच में हंसाते भी बहुत ज्यादा रहते हैं, उसमें भी उनका समय बहुत ज्यादा जाता है। तो जिस समय वो पढ़ाए उस समय हमको भी, क्योंकि इतना तो वो पढ़ाते नहीं जितना मैं बार बार बोल रही हूँ, तो उतना नहीं समझ में आया जितना मैं खुद इसको पढ़ी तब मुझे समझ में आया। तो थोड़ा सा है कठिन। ये यहाँ तक तो समझ गए, सलाका त्रय निष्ठापन पहले वाला पहले, उसमें 6 राशि जोड़े, ये समझ में आ गया। हाँ अब 6 राशि जोड़ने के बाद वो क्या संख्या हुई होगी, जैसे उसको इन्होंने कहा बी, उस संख्या को जोड़ने के बाद उस संख्या का नाम रख दिया बी। अब जो ये बी संख्या आई, अब इसका वापस सलाका त्रय निष्ठापन करना है। कैसे होगा, वो राशि पहले विरलन देश और शलाका करते 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 एक बार शलाका शून्य होगी। अब वहां कितनी बड़ी राशि आएगी, फिर उसको दोबारा विरलन लीजिए, दे लीजिए और शलाका लीजिए, फिर शलाका को शून्य करिए, फिर जो राशि आई करते करते उसको फिर विरलन लीजिए, दे लीजिए, शलाका लीजिए, फिर शलाका शून्य करिए, तब ये दोबारा शलाका त्रय निष्ठापन हुआ। तो कह रहे हैं जो राशि आई बी राशि, इसका आप शलाका त्रय निष्ठापन करिए, तब उसका नाम ये क्या कह रहे हैं, बी का शलाका त्रय निष्ठापन करें। एक बार विधि बता दिए वो, इसलिए बार बार बताने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोगों ने 2 का किया वैसे ही अब ये जो संख्या बी आई है 6 राशि जोड़ने के बाद में, उसको शलाका त्रय निष्ठापन करना है, और उसका नाम जो प्राप्त राशि हुई उसका नाम इन्होंने रखा सी। अब वापस कहते हैं इसमें 4 राशि जोड़िए। बाप रे, क्या क्या जोड़ना है, एक कल्प काल के समय कितने होते हैं, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है, उसका क्या जोड़ना है, समय जोड़ना है, समय जोड़ना है। और एक आवली में असंख्यात समय, हाँ अच्छा, एक प्रतर आवली में असंख्यात वर्ष, प्रतर आवली में यहाँ क्या है, सागर है, 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है, और ये 20 कोड़ा कोड़ी सागर है, यानी 200 कोड़ा कोड़ी, 200 कोड़ा कोड़ी नहीं, कोड़ा कोड़ी है 200, 400 कोड़ा कोड़ी नहीं, कोड़ा कोड़ी पल्ले, 4 कोड़ा कोड़ी हो, 4 बार कोड़ा कोड़ी बोलना पड़ेगा, उतने पल्ले में जितने समय हो। अब देखिए अद्भुत चीज, कितने समय है इसमें, थोड़ी भाववासना हो रही होगी सबको। इतना सा आकाश का प्रदेश दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। 20 कोड़ा कोड़ी मतलब 20 गुणा करोड़। हाँ, अपने यहाँ मैथमेटिक्स थोड़ा दूसरी तरह का चलता है। मैं तो एक आचार्य से बहस कर ली थी अपने सागर जी से, मैं ये कौन सा गणित हुआ, हम लोग तो ये पढ़े मैं 20 कोड़ा कोड़ी मतलब 20 गुना 20 400 कोड़ा कोड़ी। तो बोला ऐसा नहीं, एक कोड़ा कोड़ी को 1 कोड़ा कोड़ी, 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करिए, 1 कोड़ा कोड़ी हो गया, उसको 20 से गुना करिए, 20 कोड़ा कोड़ी हो गया। ऐसा अपने यहाँ ऐसे निकलता है, अपने मैथमेटिक्स में ऐसे नहीं निकलता। अपने मैथमेटिक्स में, सांसारिक मैथमेटिक्स में 20 गुना 20 होगा। खैर जो भी, तो एक कल्प काल के समय, सुनने में कितने बड़ा लग रहा है ना, और इतना अंगुल में, इतने अंगुल में जितने आकाश के प्रदेश हैं वे इससे असंख्यात गुने हैं। इतने आकाश के प्रदेश में असंख्यात कल्प काल होते हैं, है ना। एक परवा समझ में आ रहा है क्या, ये जो अंगुलियों में चिन्ह बना रहता है उसमें एक परवा दिखा रहे हैं, एक पोर दिखा रहे हैं। इसमें असंख्यात कल्प काल बीत जाते हैं, इतने प्रदेश हैं, मतलब इसके प्रदेशों की संख्या असंख्यात कल्प काल के समय की संख्या एक बराबर है। फिर से समझेंगे, इतनी जगह में जितने आकाश के प्रदेश हैं उनकी गिनती असंख्यात कल्प काल के जितने समय होते हैं उसके बराबर है। अब आप सोचें 343 घनराज्यों में कैसा असंख्यात होगा। ये इतने की बात है, 343 घनराज्य अपना जो लोक है
उसके प्रदेशों का क्या हाल होगा, कितने प्रदेश होंगे। यहाँ से भाव भाषणा करें, उस आकाश के प्रदेशों को जोड़ा गया, लोकाकाश के प्रदेशों को जोड़ा गया, उतना ही प्रदेश जीव का होता है, एक जीव का प्रदेश जोड़ा गया, उतने ही प्रदेश धर्म द्रव्य में होते हैं, उसको जोड़ा गया, उतने ही प्रदेश अधर्म द्रव्य में होते हैं, उसको जोड़ा गया। फिर उससे भी असंख्यात गुने अप्रतिष्ठित जीव होते हैं, असंख्यात गुने बहुत असंख्यात, हाँ बहुत, उसको जोड़ा गया। उससे भी असंख्यात गुने से अप्रतिष्ठित जीव होते हैं, उसको जोड़ा गया। वो जोड़ के जो संख्या आई उसका वापस शलाका त्रय निष्ठापन किया गया। ये संख्या जो आ रही है कौन सी संख्या है? जो बी का शलाका त्रय निष्ठापन करके सी आया, यह सी कौन सी संख्या है? अभी तो मध्यम असंख्यात संख्या थी। ठीक है, समझ में आ रहा है बढ़िया से? क्योंकि जब परित अनंत आ जाएगा तब तो उसमें एक माइनस करेंगे तब आएगा उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात। तो जगह परित अनंत का तो कहीं नाम ही नहीं आ रहा अभी, है ना? अभी तो चलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी तक भी हमारा, और ये आकाश के प्रदेशों की संख्या हो सकती है, एक जीव के प्रदेशों की संख्या हो सकती है, क्योंकि मध्यम असंख्यात असंख्यात है। तो ये भी अभी तो इसमें बहुत सारे चीज जोड़नी है, इसलिए वहां भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर छोर आ गया, अभी छोर नहीं आया मध्यम असंख्यात असंख्यात का। तो दीदी जो आकाश के प्रदेश हैं उनके ऊपर ही तो जीव राशि है, उनके ऊपर ही तो धर्म द्रव्य है, वो प्रदेश भी तो उन्हीं में शामिल हो गए। मतलब जैसे जो आकाश है, हाँ, आकाश के प्रदेश है जितने, तभी धर्म द्रव्य भी तो आकाश में ही तो फैला हुआ है ना। हाँ ठीक है, सब तो धर्म सब अमूर्तिक है। आकाश के जो प्रदेश है उसी में तो धर्म द्रव्य के प्रदेश हो गए। उसी में मतलब क्या हुआ? उसी में का मतलब कोई बर्तन उसी थोड़ी पे, है, उसी पे नहीं है, सब बस सभी हैं, इसी में भरे हुए हैं सब, क्योंकि सब अमूर्तिक हैं इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, सभी अमूर्तिक है उसी ना, प्रमाण इसलिए बोल फर्क सकते हैं क्या दीदी इसको? जैसे उसी प्रमाण एक सिद्ध में अनंत सिद्ध समाये हुए हैं। कैसे समाये हुए हैं? क्योंकि अमूर्तिक है ना। एक ही सिद्ध में सारे कहते हैं ना, एक सिद्ध में अनेक नो, तो एक सिद्ध में अनंतो अनंत सिद्ध समा रखे हैं। कैसे समा रखे? क्योंकि अमूर्तिक है। अब ये जो बी का शलाका त्रय निष्ठापन करके सी आया है, अब इस सी में कह रहे हैं 4 राशि जोड़िए तो वो डी आएगा, उसका नाम डी देंगे। तो सबसे पहली राशि उसमें जोड़ा, एक कल्प काल के समय जो 20 कोड़ा कोड़ी होते हैं, हम समझ सकते 20 कोड़ा कोड़ी सागर होता है। हम जानते हैं एक आवली में ही कितना हो जाता है, असंख्यात समय हो जाता है। तो 20 कोड़ा कोड़ी के समय की, क्योंकि क्या लिख रखे, एक कल्प काल के समय को जोड़ना है, वर्ष को पल्ले को इसको नहीं जोड़ना है, समय को जोड़ना है। तो भाव भाषणा कर सकते हैं कितने समय होंगे। उंगली के कोर में क्या बताया था? असंख्यात कल्पकाल कितने समय क्या अंगुली वो मैंने बताया था कि एक इतनी सी अंगुल में जितने आकाश के प्रदेश हैं उसकी संख्या असंख्यात कल्प काल में जितने समय होते हैं उसके बराबर है। अब दूसरी चीज इसमें क्या जोड़ना है? स्थिति बंद अध्यवसाय स्थानों की संख्या। ये क्या हुआ भाई? ये जितनी भी स्थितियां बनती हैं, अनंत जीव है ना, अनंत जीव प्रत्येक समय बांध रहे हैं। हम लोग को सबको पता है कि हम लोग प्रत्येक समय कर्म बांध रहे हैं। उसमें कह रहे हैं कि स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान, मतलब स्थिति बांधने के योग्य परिणाम के प्रकार, स्थिति बांधने योग्य परिणाम के प्रकार, उसकी संख्या, उन परिणामों की संख्या। तो क्या कह रहे हैं? असंख्यात लोक प्रमाण। अब यहाँ पर बताएं असंख्यात लोक प्रमाण, वही 1 लोक 2 लोक 3 लोक ऐसे करके असंख्यात लोक। अब स्थिति बंध जीव कितने हैं? अनंत। स्थितियां कितनी बनती है? असंख्यात प्रकार की। अनंत प्रकार की स्थिति नहीं बनती, हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि अनंत प्रकार की स्थिति बंधेगी तो कभी कर्म क्षय नहीं होगा, इसलिए असंख्यात प्रकार की स्थितियां बंधा करती हैं। तो अनंत जीव हैं और असंख्यातों प्रकार की स्थिति बनती है।
और अध्यवसाय स्थान यानी परिणामों के स्थान हैं कितने? आपको यहाँ पर परिणाम सुन के थोड़ा सा अलग लग रहा होगा पंच परावर्तन की दृष्टि से। शब्दों के अर्थ उसी के जहां पर यूज हो रहा है उसके हिसाब से ही उसका अर्थ लिया जाता है। यहाँ पर परिणाम होगा। तो स्थिति बंध के परिणाम के स्थानों की संख्या असंख्यात लोक प्रमाण। ये असंख्यात हैं तो ये तो क्या है, काउंटेबल है ना, मतलब मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के इसका तो नहीं है, मन पर्य ज्ञान अवधि ज्ञान का विषय है, अवधि ज्ञान का विषय। और जीव कितने हैं? अनंत हैं। तो इसका मतलब कि ये तो बहुत थोड़े हैं जीव के सामने। इससे क्या समझ में आता है कि स्थिति बंध के जो परिणाम हैं, एक जैसे परिणाम एक बार में अनेकों जीव के हो सकते हैं, क्योंकि परिणामों की संख्या कम है और जीवों की संख्या अनंत है, और उसमें भी कर्म की स्थिति भेद बहुत ज्यादा है। इसलिए एक ही परिणाम 10 आदमी कर रहे हैं, एक ही परिणाम 10 आदमी कर रहे हैं, 10 को अलग अलग, हम लोग इसमें समझ चुके हैं पंच परावर्तन में, कुछ लोग नए हैं इसलिए हम इतना विश्लेषण कर रहे हैं। एक ही तरह के अपने ग्रुप में अभी मान लीजिए जो भी 20-30 आदमी जितने भी हैं, सबके परिणाम चल रहे हैं कुछ ना कुछ। मान लो एक ही तरह के एक ही डिग्री का परिणाम चल रहा है, फिर भी सबकी स्थिति अलग अलग बनती है। ये हम लोग सारा उसमें देख चुके हैं पंच परावर्तन में। तो एक ही तरह के परिणाम, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि परिणामों की संख्या कम, स्थिति बंध के स्थान बेसी। तो एक ही परिणाम से 10 तरह की स्थिति बनेगी तब तो होगा ना, चाहे संख्यात तरह की, चाहे हम 10 से खाली छोटी संख्या समझने के लिए, एक ही परिणाम से 10 तरह की स्थिति बनेगी तभी तो परिणाम की संख्या काउंटेबल है। अब इसमें सारे ही स्थिति बननी है, तो इसका मतलब एक ही परिणाम से कई तरह की स्थिति बनती है। ये स्थिति का मतलब जब तक बांधा हुआ कर्म सत्ता में रहता है उसको स्थिति कहते हैं। उदय जब तक नहीं आता है तब तक के काल को स्थिति। आज जैसे कर्म बाधा हमने 10 साल उदय में नहीं आया, 10 साल के बाद उदय में आएगा, तो 10 साल उस कर्म की स्थिति हुई। तो उसको ये बात ऐसे उसकी अपेक्षा से कही गई है क्या कि तीव्र तीव्रतम मंद मंदतर वैसे? नहीं वो अलग चीज है ना, अलग चीज है ना, मतलब नहीं है। एक ही तीव्रतम घटा देंगे तो परिणाम अलग हो गए ना, एक ही तरह के परिणाम से, एक ही डिग्री के परिणाम से, बिल्कुल, क्योंकि डिग्री बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम डिग्री के परिणाम है। और जीव अनंत है, और जीव अनंत है सो है, कर्मों की स्थितियां भी असंख्यात तरह की है। हमने अपने लोग ने देखा ही है, अंतर्मूर्त 1 समय, अंतर्मूर्त 2 समय, अंतर्मूर्त 3 समय, ऐसे करते करते कहाँ तक ले जाएंगे? एक समय बढ़ाते बढ़ाते 70 कोड़ा कोड़ी सागर, एक समय बढ़ाते बढ़ाते 40 कोड़ा कोड़ी सागर, एक समय बढ़ाते बढ़ाते 20 कोड़ा कोड़ी सागर। तो कितनी स्थिति है ना, कितना बड़ा असंख्यात स्थिति है, और परिणाम अपने सामने है। तो इसलिए एक ही परिणाम से एक ही तरह का परिणाम अगर अनंत जीव कर रहे हैं, असंख्यात जीव कर रहे हैं, सबकी स्थिति अलग अलग भी बन सकती है। 2-4 की एक जैसी बन जाएगी, किसी की कैसी, मतलब कहने का मतलब कि अलग अलग बन सकती है। नहीं तो ये तो एक तरह का पनिशमेंट नहीं हुआ क्या दीदी? स्थिति बांधना मतलब लंबे समय तक के लिए, तो उसमें भी अगर डिफरेंस आ रहा है जबकि सेम चीज से बांध रहे हैं तो डिफरेंस का मतलब ये कि अब वो आखिर में एक जैसे परिणाम सब जीवों, चूंकि स्थिति बंध में कसाय को लेते हैं ना, कसाय से अनुरंजित परिणामों को जो होते हैं उसी से, तो लेकिन उसके साथ किसी की कैसी लेस्या है, अब किसी की कोई नारकी है वो परिणाम कर रहा, वैसा ही परिणाम कोई देव कर रहा, वैसा ही परिणाम कोई एक इंद्री कर रहा। अब बेचारा एक इंद्री वैसा परिणाम करता हुआ कितनी स्थिति बांध लेगा? बांध ही नहीं सकता ना, उसमें योग्यता ही नहीं है। तो इसलिए एक ही तरह के परिणाम करते हुए, और बहुत सारी चीज उसमें काउंट हो जाती, लेस्या काउंट हो जाती, इंद्रियां काउंट हो जाती है, मन वचन का योग की चंचलता चंचलता हो जाती है। किसी को खाली मनोयोग है, किसी को खाली काय योग है, किसी को काय योग और वचन योग है, किसी को तीनों योग है। ऐसे करके बहुत सारी चीजों के कारण उसमें भेद पड़ जाता है, स्थिति बंध में भेद पड़ जाता है। अब कह रहे हैं अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान, ये भी असंख्यात लोक प्रमाण। अनुभाग मतलब सब कोई जानते हैं, फल देने की शक्ति।
जिससे उन प्रदेशों में फल देने की शक्ति पड़ती है, उसको अनुभाग अध्यवसाय स्थान कहते हैं। प्रकृति तो होगी, जैसे ज्ञानावरण प्रकृति हो गई, है ना। प्रदेश ज्ञानावरण, हमने ज्ञान पर आवरण डाला, हमारे 100 प्रदेश आ गए मान लीजिए। स्थिति होगी, जो हमने 100 प्रदेश बांधे हैं, वो मान लीजिए उसमें स्थिति पड़ गई 20 कोड़ा कुड़ी सागर की, तो 20 कोड़ा कुड़ी सागर के बाद उदय में आएगा, वो स्थिति हो गई। अब जब उदय में आएगा तो वो मुझे कितना मेरे ज्ञान पर आवरण करेगा, उसको कहेंगे अनुभाग बंध अध्यवसाय। मतलब फल का भेदन होना, कितना मेरे ज्ञान पर आवरण करेगा, उसको कहते हैं अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान। ये भी असंख्यात लोक प्रमाण है। तो यहाँ भी एक ही परिणाम से कई तरह के अनुभाग बंद हो जाते हैं। कारण वही है, इंद्रियां है, कसाय है, योग है, इन सब के कारण में अनुभाग में बंध में ये हो जाता। तो क्या क्या लिया इसमें राशि? एक कल्पकाल के समय लिए स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान कितना है? असंख्यात लोक प्रमाण। लोक प्रमाण नहीं है, यानी एक लोक के आकाश के प्रदेशों को असंख्यात वैसा करके असंख्यात बार गुना करो। एक को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे लोक से, चौथे लोक को पांचवें लोक से, ऐसे करके असंख्यात लोक करके आप उसको मल्टीप्लाई करो। अनुभाग का भी वही है। सोच लाते जाएंगे दिमाग में कि जो 4 राशि जोड़ी जा रही है, वो 4 राशि पहले तो कितनी बड़ी है, उस 4 राशि को जोड़ करके डी बनने जा रहा है। फिर उसमें कह रहे हैं मन वचन काय के अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या असंख्यात लोक प्रमाण। मन वचन काय के अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या, मन वचन काय के जो अविभाग प्रतिच्छेद सब समझते ही हैं, जिसका और टुकड़ा नहीं हो सके उसको अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। अविभाग प्रतिच्छेद की एक शक्ति नापी जाती है, आप लोग को तो उसमें योग स्थान वगैरह बोर्ड पर बताए थे पहले, तो थोड़ा याद होगा। तो और इसको ऐसे फिर से समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए गाय का दूध है, गाय के दूध को लेकर के 1 किलो दूध को उसकी शक्ति नापी गई, घी निकाला गया तो पाया गया कि उसमें 50 ग्राम घी निकला है 1 किलो गाय के दूध में, और 10 दिन की ब्याई हुई गाय थी। तो ये जो, और फिर 15 दिन की गाय ब्याई हुई गाय का घी निकाले 1 किलो दूध का, उसका मान लीजिए 52 ग्राम आया। तो अविभाग प्रतिच्छेद किससे नापे जाएंगे? 50 ग्राम से। उससे नापे जाएंगे कि किसी गाय में 100 ग्राम आ रहा है तो भाई 2 अविभाग प्रतिच्छेद पे, किसी में 200 ग्राम निकल रहा है तो इस गाय के दूध में शक्ति कितनी है, कितने अविभाग प्रतिच्छेद है? तो 4 है। तो इस तरह से अविभाग प्रतिच्छेद को नापा जाता है। तो उसी से मन वचन काय के भी अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या वो कितने हैं, लेकिन कहते असंख्यात लोक प्रमाण है। अब ये 4 राशि जोड़े हैं तो डी आया। अब ये क्या कह रहे हैं? डी का शलाका त्रय निष्ठापन करो। यहाँ तक की संख्या 4 राशि को जोड़े हैं, वहां तक की संख्या क्या है? कौन सी संख्या है? अभी तक मध्यम असंख्यात असंख्यात और डी जोड़ा। मध्यम असंख्यात असंख्यात जघन्य परितानंद मध्यम असंख्यात संख्यात ही है। मध्यम असंख्यात। इसका मध्यम ही है। अब चलिए, अब डी का शलाका त्रय निष्ठापन कर रहे हैं। पहली बार कर दिया कितनी बड़ी संख्या है बताने की जरूरत नहीं है, कितनी बड़ी है। शलाका का मतलब हम लोग समझ गए हैं, शलाका शून्य होगी, फिर जो राशि आएगी फिर उस संख्या को लिया जाएगा, उसी को शलाका लिया जाएगा, फिर शलाका शून्य करेंगे। 2 बार कर दिए शून्य। 2 बार शून्य करने के बाद जो संख्या आएगी वो कौन सी संख्या होगी? अभी तो मध्यम में चल रही है दीदी। अभी तक मध्यम ही चल रही है। तीसरी बार शलाका त्रय निष्ठापन में शलाका 0 होने के पहले वाली संख्या कौन सी संख्या होगी? वो भी मध्यम ही होगी। मध्यम ही होगी, मध्यम। क्योंकि ये कितनी बड़ी संख्या है, कितनी बड़ी संख्या को कितनी बड़ी संख्या से पावर करना होगा तो वो 0 आएगा।
वहां जाके वो आएगा जघन्य परितानंत, उसमें से एक माइनस करेंगे तो उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात, और उसमें से मात्र एक माइनस करेंगे तो मध्यम चालू हो जाएगा। तो इससे समझिए कि कितने आकाश के प्रदेश हैं अथवा कितने द्वीप समुद्र हैं। कविता जी द्वीप समुद्र की चिंता कर रही थी, तो कविता जी आपका ये उत्तर है, मध्यम असंख्यात असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। आपका मन हो सलाका जीरो होने के पहले मान लीजिए, तीसरी बार में आपका मन हो मन वचन काय के अभिभाग प्रतिच्छेद तक मान लीजिए। आपके जहां आपको संतोष मिले उतना द्वीप और समुद्रों की संख्या आप भाषणा कर सकती हैं। दीदी एक बार फिर से बोलिए ना, मेन ग्रंथ इसका कौन सा है जिससे ये निकाला गया है? क्या चीज? आप बोलते हैं नाम, जो मेन ग्रंथ इसका जो जिससे ये अलौकिक गणित निकाली गई है। त्रिलोक सार में सुनते हैं, त्रिलोक सार में सुन रहे हैं। इसका ये है भैया, तो त्रिलोक सार और अपने जीवकांड तो पढ़ ही रहे हैं। वो जीवकांड का नाम, क्योंकि इसमें मंगलाचरण जीवकांड का ही है, इसलिए ऐसा लग रहा कि जीवकांड जी में आना चाहिए। और त्रिलोक सार में भी होगा। त्रिलोक सार में मुझे लगता है ना, वलय सूची, रेडियस, डायमीटर, शायद ये सूत्र त्रिलोक सार में है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। दीदी हमारे मंदिर में एक भैया जी उन्होंने तो बताया, धवला पुस्तक 3 से लिया हुआ है ये विषय। ये तो भैया सभी जान रहे हैं कि धवला पुस्तक से ही तीनों ग्रंथ निकले हैं। एक मिनट, नेमी चंद्राचार्य धवला का ही तो वाचन कर रहे थे वो। हाँ, नेमी चंद्राचार्य। तो चामुंडा राय आए तो उन्होंने बंद कर दिया। भैया आप बंद क्यों कर दिए मेरे आने से? तो बोले तुम्हारे सुनने लायक नहीं है। तो बोले फिर हम लोगों को ज्ञान कैसे होगा? तो चामुंडा राय पर कृपा करके नेमी चंद्राचार्य ने 3 ग्रंथ बनाए हैं। नेमी चंद्राचार्य धवला ही पढ़ रहे थे और धवला बंद कर दी उन्होंने चामुंडा राय के आने से। तब फिर उनका निचोड़ करके, सोचिए 16 ग्रंथ का निचोड़ करके और 3 ग्रंथ बने हैं। कहाँ से सारी चीज कहते हैं? उसमें तो हम तो थोड़ा सा आप लोग को बताया था ना कि नाम भूल जाती हूँ मैं, वो माता जी जो बनी है दीदी, एक दिन मैं तो क्लास करी, बाप रे बाप, वो अनंतानुबंधी का जो ओहो क्या प्रदेशों पर कथन आया है धवला जी में। खाली अनंतानुबंधी का पूरा 1 घंटा चला, कुछ चला ही नहीं। माथे की नसें फट के रह गए कि बाप रे ये है धवला जी। उस दिन सुने तो महसूस हुआ कि धवला जी ये है। तो धवला जी से तो निकला हुआ है ना, तो है, सभी जानते हैं वो तो। प्रणाम दीदी। और ये जो जीव कांड अपना जो भारतीय ज्ञानपीठ से कर्नाटवृत्ति छपा हुआ है ना, उसमें जो पर्याप्ति अधिकार जैसे आप पढ़ा रहे थे जब, तो उससे पहले शुरू करने से पहले उन्होंने ये पूरा अलौकिक गणित दिया, 14 धारा दी है, उसके बाद पर्याप्ति अधिकार शुरू करा है। तो हो सकता है। हाँ, तो आप देखें तो कहते हैं ना जीव कांड जी का है वो जो विषय वलय सूची और व्यास, ये त्रिलोक सार का होना चाहिए, क्योंकि त्रिलोक सार में अर्थ संदृष्टि बहुत है। त्रिलोक सार में, त्रिलोक सार में भी 14 धाराएं हैं। त्रिलोक सार में भी 14 धाराएं ये सब है। ये अलौकिक गणित भी है और वो भी है, वो मैंने देखी थी। वही कह रही, दोनों ग्रंथ से लिया हुआ है। पर मैं तो रोज दोनों ग्रंथ का जयकारा लगाती हूँ, रोज दोनों ग्रंथ की। ललिता जी, दोनों ये 10 कोड़ा कोड़ी फलियों का एक सागर हुआ, तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर में कितने पल्ले हुए? 200 ही थोड़े होंगे। 200 तो नहीं, वही तो 20 गुना 20 400 तो ऐसे ही हो गए। देखिए 20 कोड़ा कोड़ी, 2 कोड़ा कोड़ी पहले, फिर 20 कोड़ा कोड़ी, 2 कोड़ा कोड़ी बाद में, 20 गुना 400, 400 कोड़ा कोड़ी 2 बार बोलना पड़ेगा। क्योंकि कोड़ा कोड़ी को जैसे पैसा को पैसा से गुना करती तो पैसा बोलती हैं, रुपया को रुपया से गुना करती तो रुपया बोलती हैं। यहाँ कोड़ा कोड़ी को कोड़ा कोड़ी से गुना कर रहे हैं तो कोड़ा कोड़ी 2 बार आ जाएगा। कोड़ा कोड़ी 400 कोड़ा कोड़ी पल्ले होंगे 20 कोड़ा कोड़ी में। 8 बज गए हैं दीदी, आज ऐसे भी बहुत ज्यादा भारी हो गया ये सब्जेक्ट। रिवीजन करते हैं कल फिर। आपको तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि एक बार भैया से पढ़ी है। अब आप बुक से नहीं पढ़ पा रहे हैं ना दीदी अभी वापस, तो अब लग रहा है कि एक बार हम लोग तो बहुत बढ़िया से कर चुके हैं इसको, बहुत बढ़िया से किया था उस समय। हाँ, धीरे धीरे बहुत ही बढ़िया से किया था उस समय। अपने लोग तो एक बार कर चुके हैं इसको। चलिए इसको आज थोड़ा सा भाव भाषणा 6 राशि 4 राशि याद करने की कोशिश करिएगा। इजी है। 6 राशि में तो 4 राशि एक ही बराबर है।
असंख्या लोक प्रमाण, जीव के प्रदेश, धर्म द्रव्य और लोकाकाश के प्रदेश, 4 तो बराबर हैं। और अप्रतिष्ठित और सप्रतिष्ठित वनस्पति, ये 6 राशि तो बहुत ही ईजी है, अभी याद हो गई। ये भी मालूम है कि असंख्यात लोक प्रमाण बाद वाली आएगी और उससे असंख्यात गुनी सप्रतिष्ठित आएगी। 6 राशि के बाद फिर सलाका तेरे निष्ठापन हुआ, फिर 4 राशि मिलानी है। फिर कल्प काल के समय स्थिति के अंधवध्य स्थान, अनुभाग बंध अधिवसाय स्थान, मन वचन काय के अभिभाग प्रतिच्छेदों की संख्या। तो इस तरह से मतलब ये याद करना कठिन नहीं है आप लोगों के लिए, जो नए लोग होंगे उनको थोड़ा भारी हो सकता है, आप लोग के लिए कठिन नहीं है ये 10 संख्या याद करिएगा। जगह परितानंद तक हम लोग पहुंचे हैं, हम लोगों को केवल ज्ञान अनंत तक जाना है। केवल ज्ञान तो कब प्राप्त होगा नहीं जानते हैं, पर वहां तक पहुंचना है। ललिता, ये संसार में इतनी जीव राशि है कि जीवों की राशि है ना ये सारी? नहीं हाँ? जीवों की राशि नहीं बताया जा रहा है, संख्या बताई जा रही कि संख्या कितनी है। क्या चीज की संख्या, क्या चीज की संख्या होती है? ऐसे ही संख्या जैसे अपने लोग नहीं कहते भाई कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब 10 खरब 10 खरब नील 10 नील संख 10 संख महासंख पर आके स्टॉप लग जाता है। तो ये गिनती हुई भाई 100 रुपया हुआ तो 100 हुआ, 100 रुपया 10 जगह हुआ तो 1000 हुआ, 100 रुपया 100 जगह हुआ तो 10,000 हुआ। तो हम लोग ये तो वही ये काउंटिंग है। वो काउंटिंग में सारी चीज की काउंटिंग आ रही है, आकाश के प्रदेशों की सबकी काउंटिंग आ रही है कि भाई आकाश में कितने प्रदेश हैं, जीव के प्रदेश असंख्यात है, तो वो असंख्यात कितना बड़ा है ये भाव भाषा यहाँ पर कराई जा रही कि भाई कितने वो प्रदेश हैं जिसको हम कहते हैं जीव असंख्यात प्रदेशी है, धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है। तो वो असंख्यात आखिर में है क्या? एक राज्य में द्वीप समुद्र असंख्यात है, तो वो असंख्यात कितने द्वीप समुद्र हैं, है ना, असंख्यात बोल के चल देते हैं। इससे ये भाव भाषा कराई जा रही कि देखो इतने असंख्यात द्वीप समुद्रों में है, इतना बड़ा लोकाकाश है, इसके एक एक प्रदेश पर हमने जन्म लिया है, एक एक प्रदेश पर हमने मरण किया, अब वो भी अनंतों बार किया है। तो देखो तुम कब से हो इस संसार में, कैसे रूल रहे हो, इतने द्वीप समुद्र हैं, सब में जल का एक जीव बन करके पैदा हुए, सारी जगह ने भूमि के एक एक अणु पर तुमने जन्म लिया है, एक एक परमाणु पर जन्म, एक एक प्रदेश पर तुमने जन्म लिया है। तो सोचो कितनी बार जन्म लिया है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ जन्म नहीं लिया। तो हम जानेंगे तब तो कि भाई आकाश में इतने प्रदेश हैं, हर एक प्रदेश पर अगर एक एक बार भी जन्म लिया तो वो असंख्यात देखिए कहाँ पर आया है, उतनी बार तो लिया ही लिया है। तो ये इस तरह से लोग से विरक्ति दिलाने के लिए इसको पढ़ा जाता है, ताकि पंच परावर्तन वगैरह समझ में आए बढ़िया से। ललिता जी, ये मतलब निष्ठापन करेंगे, निष्ठापन का मतलब क्या हुआ? मतलब ऐसे निष्ठापन तो डिसीजन को बोलते हैं ना। निष्ठापन माने पूरा करना, पर्याप्ति शुरू करी है ना, प्रतिष्ठापित की, उसको प्रतिष्ठापना बोलते हैं। जब पूरी हो गई पर्याप्ति तो कहते हैं निष्ठापना हो गई। एक एक दीदी जी एक एक शलाका इसमें से घटाते जाएंगे तो पूरी चीज राशि समाप्त हो जाएगी, फिर उसमें राशि कहाँ समाप्त हुई? कौन सी राशि? अभी तक जो हम शलाका ले रहे हैं वो तो असंख्यात ही ले रहे हैं ना। जो भी हम विरलन देश की राशियां ले रहे हैं वो तो असंख्यात ही ले रहे हैं, और असंख्यात राशि तो क्षय होने की है ही है ना। एक एक घटा असंख्यात, जिसमें से एक एक घटा जाएंगे तो कभी न कभी वो खत्म होगी, है ना। अभी तो हम लोग अनंत को भी जान रहे हैं कि अनंत का भी हमने भी अनंत को भी जाना कि अनंत भी 2 तरह का होता है, सक्षय और अक्षय। तो अभी जो जगह ने परितानंत निकल के आया है आज, वो तो सक्षय है। उसमें से अगर एक एक प्रदेश निकाले तो ठीक है, तो कभी ना कभी खत्म हो जाएगी। हाँ जी खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर वो जगन्य परितानंत राशि कैसे हुई जब राशि समाप्त हो जाएगी? इसको अनंत क्यों कहते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है। हाँ जी, इसको अनंत इसलिए कहते हैं कि इसको केवल ज्ञान का विषय है, ये श्रुत ज्ञान के द्वारा नहीं जाना जा सकता है, मन पर्य ज्ञान के द्वारा अथवा के अवधि ज्ञान के द्वारा इसको नहीं जान सकते हैं। अनंत ज्ञान का विषय है, इसलिए इसको अनंत कहते हैं। एक प्रश्न और है,
एक कोई ये कहता है जैसे श्रुत ज्ञानी को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है श्रुत ज्ञानी को, किसके समान कहा जाता है? श्रुत ज्ञान को किस ज्ञान के बराबर कहा जाता है? असंख्यात, असंख्यात। नहीं, केवल ज्ञान के बराबर ही कहते हैं। केवल ज्ञान के बराबर कहा जाता है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है कि ये प्रत्यक्ष है और वो परोक्ष है। हाँ, बहुत सुंदर। कौन बोल रहे हैं भाई? मजा आ गया सुन के। दिल्ली अच्छा, से। आप बोल रही हैं क्या? दीदी मैं ही बोल रही हूँ जी, अशोका। तो केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञानी का ज्ञान एक बराबर है, श्रुत केवली का। जी। अंतर क्या है? श्रुत केवली परोक्ष रूप से, जैसे मान लीजिए हम लोग को कहा जाता नंदीश्वर द्वीप है, वहां पर चारों दिशाओं में ऐसे ऐसे प्रतिमा है, तो हम जान गए ना, हम, लेकिन हमको दिखा नहीं, लेकिन हम ज्ञान से जान गए कि इससे आगम से जाने भाई इतनी इतनी प्रतिमा है, हमारे ज्ञान में आ गया ना। तो उसी तरह से जो उत्कृष्ट अनंत को जानने वाला केवल ज्ञान, उत्कृष्ट संख्या, उत्कृष्ट अनंतानंत केवल ज्ञान, वो जितनी चीजों को जानता है वो सबको प्रत्यक्ष देख रहा है, और श्रुत केवली उतनी ही वस्तुओं को जानता है लेकिन अप्रत्यक्ष देख रहा है, वो प्रत्यक्ष नहीं देख पाता है। ये तो ठीक है ये दीदी। अंतर एक है। क्वेश्चन और है दीदी, एक प्रश्न और है। हाँ बोलिए। ये इसको फिर हम महाराशि कैसे बोल देंगे? क्यों बोल देंगे? महाराशि इसलिए कहा गया ना, कितना बड़ा बड़ा काम होके आ रही है, इसलिए कहा गया है ना। सलाहकार निष्ठापन करना, इसी को महान काम कहते हैं। सलाहकार निष्ठापन का जो कार्य है, इस कार्य को महान कार्य कहते हैं। तो महान कार्य के द्वारा जो राशि आएगी वो महाराशि हो जाएगी। इस राशि को बोलेंगे हम ये। हाँ, तो राशि ये मतलब परितानंद जो संख्या आ जगन्य रही है। राशि। हाँ, परिता जो संख्या आ रही है ना, उसी को कहा जा रहा है। एक बार सलाहकार निष्ठापन किए, महा पहले से महा थी, ये महा और लग गया, उसमें फिर से चाहे दोबारा घटती कितनी जाए, सलाहकार चाहे पूरी समाप्त हो जाए, लेकिन उस संख्या को हम परितानंद जगन्य बोलेंगे। हाँ हाँ, जगह पर हम कहते हैं आपके घर में 100 आम रखे हैं, खा पी करके एक दिन या 2 दिन में खत्म हो गए, तो खत्म होने वाली चीज खत्म तो होगी, पर आम शुरू में तो 100 थे ना आपके घर में। जी जी जी। आपने खरीद के तो 100 आम लाए थे ना। तो उसी तरह से जगह परितानंद एक संख्या है, वो संख्या है। अगर उतनी काउंटिंग की आपने कोई एक बक्सा में रुपया रख लिए, रोज निकालते रहे, खर्चा करते रहे, एक दिन खत्म हो जाएगा। जी, थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत कुछ समझा दिया आपने। बहुत कुछ समझा दिया। पढ़ने से भी डर लगता था इसको, पढ़ते हुए भी समझ नहीं आता। और ज्यादा मजा आता है। अच्छा कविता जी, आपने कहा था कि कल उत्तर देंगे क्या? किसको याद आया? मैंने कहा था। हाँ? जीव राशि के लिए। हाँ, जीव राशि केवल ज्ञान प्रमाण। तो जीव राशि पूछे थे, कितनी मैंने वो प्रमाण आपकी 14 धाराएं वाली किताब निकाल के देखा। दीदी मैं बताऊं, 14 धाराएं वाली किताब निकाल के देखा, तो उसमें था कि जगन्य अनंतानंद जब आ जाएगा, जब जगन्य अनंतानंद आ जाएगा तो वो सब थोड़ी है। हाँ बोलिए अशोका जी। मध्यम अनंत, मध्यम अक्षय अनंत जो राशि है उसी में से वो राशि नहीं पूछ रहे हम, या अनंत अनंत ये सब राशि नहीं पूछ रहे। सारी जीव राशि का एक, जैसे बनने वाले जीव को क्या कहा गया? संगी जीव, है ना, एक पहचान दी। ऐसा तो कुछ नहीं कि संगी बोल करके कोई ऐसा था कि संगी होने से मन होगा, ऐसा कुछ नहीं ना। मन को एक नाम दिया गया संगी। तो उसी तरह से जितने भी जीव हैं सिद्ध परमेष्ठी तक, टोटल जीव कितने हैं उसकी एक छोटी सी संख्या थी, बहुत छोटी सी, कि इतनी। अब उसमें प्रमाण वगैरह कुछ नहीं लगता, अंकों का कुछ नहीं लगता है। अच्छा, नहीं उसमें तो आपने ऐसा लिखा था ना 14 धारा वाली में, पहचान जानने पर क्रम से जीव राशि की वर्ग शलाका, फिर अर्ध छेद, वर्ग मनुष्य अलग चीज है, वो अलग चीज है। बताई थी ना, हाँ 16 बताई थी, 3 छिद्र। हाँ 16। अच्छा हाँ बताई तो थी, उसमें लिखी हुई है, 14 धारा में लिखी हुई है। 16 प्रमाण में सिद्ध राशि कितनी है? मेरे को याद आ गई, आपने 16 बताई थी। जीव धारा, जब जीव धारा पढ़ रहे थे तो बिल्कुल जीव धारा में 13 संसारी राशि है, बहुत सुंदर। हाँ जीव धारा में बताइए, 14 धारा में
14 धारा में बताइए। नहीं, क्या बताया? 16 क्या बताया? 16 बस 16 है। 16 ही बताया। जीव राशि 16 है। जीव राशि याद है? हाँ, जैसे कहा ना कि एक रख दिया गया कि ये 16 है। जैसे हमने कहा ना भाई 12 चीज कोई हुई थी, हमने उसको क्या कह दिया है? 1 दर्जन है। एक हमने उसका एक नाम दे दिया। तो उसी तरह सारी जीव राशि कितनी है? तो 16 है। उसमें सीधे राशि कितनी है? तो 3 है। बाकी 13 राशि में ज्यादा राशि कौन सी है 13 में? सब जीव आ गए तो उसमें निगोद वगैरह। हाँ, निगोदिया है। बाकी 13 राशि तो 1-2 ही है। बाकी 10 राशि 11 राशि तो निगोदिया में जाती है। वही अनंत अनंत है। 14 धारा में आप लोग को बताए थे हम। 14 धारा पढ़ाए थे ना, उसी का विषय है। तो बाकी 13 राशि क्या हुई? संसारी राशि सारी सब निगोदिया, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, जितने जीव समास हैं। 14 जीव समास है ना, 14 जीव समास वाली राशि 13 है। चलिए जिनवानी स्तुति करिए तो कोई, मेरे बहुत ही गले में तकलीफ हो रही है। विषय बोलते हैं जी, ये जो राशियां है ना, ये जो त्रय शलाका वाली बोलते हैं ना, ये तिलोय पन्नति और ये धौला पुस्तक में ये राशियां भी इतनी कैलकुलेशन भी लिखी हुई है। बोलते हैं तिलोय पन्नति में ये विषय नहीं है थोड़ा भी नहीं, उसमें धौला पुस्तक में बोलते हैं इतनी राशियां की हुई भी मिलती है। पढ़ना किसको आएगा? मिल जाएगी तो पढ़ना किसको आएगा? नहीं, पढ़ना किसको? 46 अंक प्रमाण तो पढ़ ही नहीं पाए। कोटि 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 करते रह गए। वही तो बोलो, पढ़ना किसको आएगा? बोलते हैं राशियां लिखी हुई है, इतनी कैलकुलेट करके लिखी हुई है राशियां। बोलते हैं इतना ज्ञान दे। हाँ, धौला जी में लिखी हुई है। जिनवानी स्तुति करें। बहुत लेट हो गई, 7:15 हो गई। मया प्रमादति किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विद्यातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी। देव जो रिंग को गुल से वो निर्बंध